एरीज, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे एरीज साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। एरीज, one more time please, and Shanya. Okay, let's see. आपका पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, द सन कार्ड, द टावर एंड द हायरोफेंट। वाओ, काफ़ी मेजर वीक लग रहा है एरीज आपके लिए। हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स एक किस्म की हिचकिचाहट सी है कि आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, आगे एक्शन लूं कि ना लूं। अगर आपको इस कश्मकश से बाहर निकलना है तो जिन भी चीज़ों को लेकर आप पैशनेट हैं उसमें प्योरिटी को ऐड कीजिए, उसमें एक पर्पस को ऐड कीजिए। अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अगर मैं इस चीज़ को लेकर या फिर इस पर्सन को लेकर इतना पैशनेट हूँ तो उसमें जो ये फाउंडेशनल इंटेंशंस है क्या उसमें प्योरिटी मौजूद है, या फिर ये सिर्फ रूट की एनर्जी है जहाँ पर सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मैं इस पैशन को या इस पर्सन को चाहत रखता हूँ, उसको पाने की चाहत रखता हूँ। तो जितना पैशन में प्योरिटी को ऐड करेंगे उतना ही आप यहाँ पर इस हिचकिचाहट से बाहर निकलेंगे कि एक्शन लूं कि ना लूं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं ना कहीं आपसे यही बात करता है कि किन चीज़ों ने आपका सबसे ज़्यादा ध्यान ले रखा है। ये कौन सी चीज़ें हैं जो आपका समय बर्बाद कर रही हैं, आपका ध्यान ले रखा है और उसी ध्यान के चलते आपको कहीं ना कहीं कष्ट भी देती हैं। एक होता है ना कि एक चीज़ दिमाग में बार बार चल रही है, ये कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है और ये इंसान ही है जो हमें सबसे ज़्यादा पीड़ा भी दे रहा है, लेकिन फिर भी हम इसी के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं। पॉसिबल है कि आपके किसी के साथ ऐसी कोई एनर्जेटिकली कॉर्ड भी जुड़ी हुई है, तो आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग के लिए ध्यान लगाइए और इस पर्सन को एक पहले तो हीलिंग सेंड कीजिए यहाँ पर। इससे कहिए कि यस, मैं आपसे अब यहाँ पर एक डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए रेडी हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको और स्पेसिफिक यहाँ पर पाथ ढूंढने हैं कि कैसे और किया जा सकता है तो आप यूट्यूब कर लीजिएगा, थोड़ी सी रिसर्च अपने आप से भी किया कीजिए। ओके, तो यस, यहाँ पर डेफिनेटली इस चीज़ को क्लोजर दिया जा सकता है और एक अबंडेंट लैंड के साथ, विच मीन्स कि एक दोबारा से एक खुशहाली के साथ नई बिगनिंग को चूज किया जा सकता है। ओके, अब वो आपके हाथ में है कि आप इस चीज़ के साथ काम कैसे करना चाहते हैं। आप इसी ब्लॉकेजेस से भरी हुई एनर्जी को चूज करते हैं या न्यू बिगिनिंग को चूज करते हैं। अगर न्यू बिगिनिंग को चूज करना है तो ये जिस पर्सन के बारे में आप इतना सोच रहे हैं या सिचुएशन के बारे में, आपको उससे कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी अपनी। ओके, हमारे पास यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। ऐसा लगता है कि इस वीक में आपका खुद को समय समय पर खुद का प्रोत्साहन बढ़ाते रहना भी बहुत ज़रूरी होगा। पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा ये टावर मोमेंट की वजह से कुछ रिश्तों में आपको मनमुटाव देखने को मिले, या फिर जो रिश्तों से आपको अमूमन बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हो सकता है कि थोड़ा सा उनसे मनमुटाव या फिर रूठना मनाना ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। तो उस सिचुएशन में आपको खुद को ही खुद का एक रिमाइंडर बनना है कि यस, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अ काइंड पर्सन, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं यहाँ पर बेटर डिसीजंस ले सकता हूँ। बेसिकली अपने आप के बारे में जितना हो सके अच्छी अच्छी बातें खुद को फीड करना रिमाइंडर के तौर पे। ओके, ताकि ये ओवरवेलमिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा आपको यहाँ पर तंग ना करे। ओके, ऐसा भी लगता है कि इस वीक के एंड तक आपके पास डेफिनेटली एक किस्म की क्लैरिटी होगी एरीज। ये आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को लेकर भी हो सकती है, या फिर कि कुछ चीज़ें जो लाइफ में आपकी हुई हैं और आपका ये प्रश्न है कि ये क्यों हुआ था मेरे साथ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर किसी रिश्ते की यहाँ पर नींव रखी गई, लेकिन फिर शुरुआत में अच्छे दिन होने के बावजूद भी वो रिश्ता चला नहीं,
और आपका यही सवाल था कि वो ऐसा क्यों हुआ। तो यस, उसका एक आंसर होगा आपके पास कि ये रिश्ता इस वजह से नहीं चल पाया, और आगे फिर आपको अगर कोई नया रिश्ता शुरू करना है तो उसमें इन चीज़ों का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो यस, नॉलेज आप मुझे गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि एंजेलिक एनर्जीज भी इस वीक में आपको काफ़ी गाइड करेंगी। तो एंजल नंबर्स हो गया, फेदर्स हो गया, या सपने में भी वाइट लाइट को देखना, या फिर किसी पवित्र स्थल पर आप खड़े हैं, वहाँ पर माथा टेक रहे हैं, ऐसे अगर आपको ड्रीम्स वगैरह आए, ये एक संकेत है आपके लिए कि यस, ये डिवाइन एंजेलिक एनर्जी जो है वो आपके साथ है। और यहाँ पर डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पूरे पाथ को आपके लिए खोला जा रहा है, आहा मोमेंट के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। ओके, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली किसी किस्म की क्लेंजिंग के पीरियड से भी निकलने वाले हैं इस वीक में। कोई ना कोई बुरी आदत आप अपने पीछे छोड़ पाएंगे, किसी ना किसी ऐसी ऊर्जा से जिसमें आपको खुद को पता था कि मेरी खुद की गलतियों की वजह से ये एंग्जाइटी आ रही है, या फिर ये मुझे तकलीफ हो रही है मेरे खुद के एक्शंस की वजह से। आई फील लाइक कि ये जो भी चीज़ है आप उससे अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। म्यूज़िक इस वीक में आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ओके, अच्छा म्यूज़िक जितना आप सुन सकते हैं ना एरीज, उतना ज़्यादा अच्छे म्यूज़िक को सुनिए। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी किताबें, आपका ज्ञान, आपकी पढ़ाई लिखाई, ये सब चीज़ें भी काफ़ी हाईलाइटेड रहेंगी इस वीक में। आपकी विद्या की वजह से भी आपको कोई काम मिल सकता है, रिस्पेक्ट मिल सकती है, या फिर आप भी अपने किसी गुरु के साथ भी, किसी स्कूल के या कॉलेज के किसी गुरु के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, और उनकी तरफ से भी आपको आपकी लाइफ सिचुएशन का कोई आंसर मिल सकता है, या फिर इस चीज के बारे में कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको आगे क्या करना है। ओके, यहां पर मैं डेफिनेटली गुरु की ऊर्जा को पिक कर पा सकती हूं। एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी एरीज की, सेल्फ रियलाइजेशन की ये जो ऊर्जा है, इसमें टैप इन करना शुरू कीजिए। ओके, एक होता है ज्ञान लेना और उसको ब्लाइंड फेथ के साथ आंख मीच कर उसको फॉलो करने लगना। तर्क करना सीखिए, क्वेश्चन करना सीखिए। जो ज्ञान मिल भी रहा है, देखिए कि ये किस तरीके से मेरे जीवन में अप्लाई हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो आपको हर ज्ञान को, हर चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। फिल्टर करना बेसिकली आपको कहा जा रहा है। ओके, देखिए, खुद से पूछिए कि क्या ये जो एफर्मेशन मुझे मिली है यहाँ पर, क्या यही वो एफर्मेशन है जो इस वक्त मुझे बोलने की ज़रूरत है? क्या पता उसकी जगह आपको कोई और एफर्मेशन के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली यहाँ पर एक किस्म की मुरम्मत का काम किया जा रहा है। डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं कि जिन चीज़ों के साथ आप परफेक्टली अलाइनमेंट में हैं, आप उन्हीं चीज़ों को अपनी इस एनर्जी फील्ड में इस वीक में रखें। ये लोग भी हो सकते हैं। ओके, ये लोग भी हो सकते हैं। शायद इसी वजह से यहाँ पर ये थोड़ी सी जो मनमुटाव की ऊर्जा आपको बताई है, ये दरअसल आपके लिए ब्लेसिंग साबित हो सकती है, क्योंकि इस ऊर्जा की वजह से आप दोबारा से अपने आप के साथ पूरा कनेक्शन जोड़ पाएंगे। पूरी ऊर्जा आपकी सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगी। शायद इन्हीं लोगों की वजह से आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड भी थे कुछ दिनों में, अपने आप के साथ डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा पहलू है आई थिंक जीवन का, कि जीवन में दुख सुख अपने साथ डेफिनेटली कोई ना कोई एक कह लीजिए कैसा पहलू लेकर आते हैं जिसमें काफ़ी डेप्थ है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ इस वजह से हो रही है। ये वैसा ही आहा मोमेंट मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल यस, इस वीक में आपको बहुत मौका मिल रहा है दोबारा खुद से कनेक्ट होने का, मेडिटेशन में जाने का, और जिन चीज़ों को भी आप अलविदा नहीं कह पा रहे थे, फिर चाहे वो आपको मेंटली भी तंग कर रही थी, फिजिकली भी तंग कर रही थी, लेकिन आप फिर भी नहीं उससे आगे बढ़ पा रहे थे। लेकिन इस वीक में आपके पास वो हिम्मत होगी, आपके पास वो आरजू होगी, आपके पास वो रिसोर्सेज होंगे कि यस, इनफ इज इनफ, अब मुझे आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन को पीछे छोड़ रहे हैं, सैडनेस को पीछे छोड़ रहे हैं, या फिर रिश्ते ऐसे जो सिर्फ नाम के ही रह गए हैं लेकिन बीच में उनके कोई प्यार नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। आप इन रिश्तों से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आप कहेंगे कि स्पेस क्रिएट करता हूँ। ओके, सन कार्ड से ऐसा भी लगता है कि कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी यहाँ पर आप क्रिएट करने में कामयाब रहेंगे इस वीक में। ओके, जैसे मैं पहले पढ़ाई की भी जो बात कर रही थी, थोड़ा सा उसका भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट भी आ सकती है। ओके, आपके रुतबे की वजह से आई फील लाइक कि कोई ना कोई है जो आपके गुणों की काफ़ी चर्चा करेगा कि इसमें ये गुण हैं, ये गुण हैं, और उसकी वजह से कुछ प्रपोजल्स आपकी तरफ आ सकते हैं मैरिज को लेके। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पर ऑरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस है।
थैंक यू। Aries, one more time please, and Shunya. बैट स्पिरिट, अ रीबर्थ इज एश्योर्ड, और ये डेफिनेटली हमें 4 मेजर अरकाना में देख सकते हैं। आप काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे इस वीक में। आपके साथ जो भी हो उस पर डाउट मत कीजिएगा। यहाँ पर बेसिकली एक मास्टर प्लान है यूनिवर्स का जो इन पूरी सिचुएशन के पीछे चल रहा है। तो यस, यूनिवर्स पर काफ़ी भरोसा रखना पड़ेगा आपको इस वीक में। ओके, फ्रीडम इज़ योर्स। आपको डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है जो आपको आपका जो बेस्ट वर्जन है उसमें टैप इन नहीं करने देती, आपको आज़ाद नहीं होने देती। तो बुरी आदतें आपकी, ओवर थिंकिंग आपकी, या फिर आपका खुद का ही खुद को हर्ट करने का अगर कोई यहाँ पर सिलसिला भी है, आई थिंक उससे आपको मुक्ति मिलेगी। फ्रीडम इज़ योर्स, आप अपने आप को फ्री कर पाएंगे। हॉक स्पिरिट, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पर स्पिरिट आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। ओके, और ख़ास करके एंजल्स और स्पिरिट एनिमल्स और बर्ड्स आपके साथ काफ़ी कम्युनिकेट करेंगे इस वीक में। फेदर्स काफ़ी नज़र आ सकते हैं आपको। और मैं फिर से कह रही हूँ, म्यूज़िक को, अच्छा म्यूज़िक सुनना जिसमें कहीं ना कहीं एक आपको यूनिवर्सल एनर्जी मिले, या फिर जैसे कह लीजिए जिसमें भक्ति हो, ऐसा म्यूज़िक आपकी काफ़ी मदद करेगा। ओके, टर्टल स्पिरिट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है इस वीक में, खास करके अगर आप यहाँ पर कंपटीशन की भावना में काफ़ी दिनों से चल रहे हैं और उसकी वजह से जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो बहुत ही रेजिस्टेंस के साथ, बहुत ही कुछ ऐसे कि जैसे मुझे प्रूव करना है कुछ। इस आदत से बाहर निकलिए। बेसिकली अगर कुछ करना है, कुछ क्रिएट करना है तो प्रेजेंस के भाव से किया कीजिए, नाव के भाव से करना है, रेजिस्टेंस के भाव से नहीं। ओके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम सभी की अपनी अपनी स्पीड है, हम सभी की अपनी अपनी यात्रा है। किसी के साथ अपने आप को पहले तो कंपेयर नहीं करना और उसके साथ साथ कंपटीशन के भाव से भी बचना है। ओके, लेट्स सी एरीज के लिए और यहाँ पर क्या गाइडेंस है। एरीज, वन मोर टाइम प्लीज, एंड ओके, यहाँ पर है पावर। यस, अपनी पावर को क्लेम कीजिए। और जहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यस मेरे प्लान्स के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की आपकी जो पावर है, आपकी ट्रू पावर, उसके साथ आप जुड़ जाए, यही मंशा है बेसिकली। तो फिर से यूनिवर्स को डाउट मत कीजिए। ओके, मदर हीलिंग, आप में से कुछ लोगों की मदर हीलिंग चलेगी इस वीक में। आपके मम्मा भी ठीक होंगे और आपकी मम्मा के साथ आपका जो रिश्ता है उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट आएगी। वी हैव अट्रैक्शन। देखिए कि आप किन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहीं कोई पैटर्न तो नहीं है यहाँ पर कि एक ही किस्म के लोग, एक ही किस्म की बीमारी हो सकती है, एक ही किस्म की फाइनेंसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सवाल पूछने की ज़रूरत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। क्या आपके विचारों में क्या कॉन्टिन्यूसली कहीं ऐसे ही भाव तो नहीं चल रहे जिसकी वजह से आप इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान कहाँ है आपका। न्यू वेबसाइट, कुछ लोगों के लिए साइन है कि आपको अपने काम के लिए नई वेबसाइट को लॉन्च करना चाहिए। ड्रीम होम, कुछ लोग अपनी ड्रीम होम के साथ एक होने वाले हैं, आपका ये सपना पूरा होने वाला है। कंग्रेचुलेशंस। वी हैव सेकंड जॉब, कुछ लोगों के जीवन में सेकंड जॉब आने वाली है। और हमारे पास है ओशन टाइड्स, तो ये डेफिनेटली बात करता है कि एक किस्म की कह लीजिए कि सुनामी जो अपने साथ उन सभी चीज़ों को बहा कर ले जाएगी जिनकी यहाँ पर फाउंडेशन जो है कमज़ोर है, जो कि हम यहाँ भी देख सकते हैं। तो अगर जिसकी फाउंडेशन पक्की होगी, लोगों की चाहतों की, वही टिकेंगी आपकी लाइफ में, बाकी वो सबकी क्लीनिंग कर देंगे। ओके, तो यस बहुत ही अहम वीक होने वाला है आपके लिए ये। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा
अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shimmycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।